अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 को हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखते हैं तो 2675 पॉइंट प्लस रहा और मार्केट अगर लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखें तो इस वक्त साइडवेज में है और ये सिंस दिसंबर 2024 हुई है कि जब एक मार्केट में उससे पहले एक साल तकरीबन अच्छा खासा 1.5 साल कंटिन्यूस बुलिश मोमेंटम रहा, उसमें दरमियान में छोटी छोटी करेक्शंस आती रहीं और इसी को हम डेली बेस पे एलेबरेट करके देखते हैं तो वही रेजिस्टेंस एरिया ड्रा किया हुआ है और ये सपोर्ट एरिया। बार बार यही कह रहा हूँ कि जब तक प्राइस इसके अंदर है, अगरचे इसमें बहुत पॉइंट्स है, ये 10,000 पॉइंट्स हैं, लेकिन प्राइस इसके अंदर ही है और ये साइडवेज मोमेंटम है। चांसेस इसके ब्रेक डाउन के ही हैं, लेकिन क्योंकि ये एक दफ़ा ब्रेकआउट हो चुका हुआ है जिससे मार्केट ने अगरचे यहाँ पर ये ब्रेकआउट कंप्लीट नहीं था, लेकिन इसे समझें कि मार्केट ने 2 दफ़ा रीटेस्ट किया उससे ब्रेकआउट लेने की, लेकिन वापस उसके उस ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही प्राइस रही और 1,20,000 से ऊपर निकलती है तो और उससे ऊपर हैवी वॉल्यूम्स के साथ मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन भी करती है और नेक्स्ट डे भी सस्टेन करती है प्राइस। तो फिर हम देख सकते हैं कि इस ट्रेडिंग रेंज को मार्केट ऊपर आउटबस्ट करे और 1,24,000 और 1,30,000 की तरफ मार्केट ट्रैवल करे। अदरवाइज़ जो है ये फिर दरमियान में छोटे छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ जाएंगे, 1,15,800 और फिर उससे नीचे फिर 1,15,000 और 1,08,000, 1,10,000, इस तरह से छोटी छोटी जो फिर दरमियान में सपोर्ट्स आती जाएंगी। तो शेयर्स को अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है। इंडेक्स तो ओवरऑल बिहेव करता ही है, इसमें PIBTL अपने कॉन्टीन्यूसली हायर हाइज बनाते हुए और अब यहाँ पे एक दफ़ा ये भी साइडवेज मूव में आया। इस वक्त न्यूज़ भी इसकी आ रही हैं, लेकिन ये फ़िलहाल इस वक्त ये साइडवेज और ट्रेडिंग रेंज इसकी बनी हुई है। ट्रेंड इसका बुलिश है। रेजिस्टेंस जो है वो 11 रुपये 10 पैसे और 11 रुपये 23 पैसे, इस तरह से रेजिस्टेंस है और सपोर्ट जो है 9 रुपये 50 पैसे का एरिया बनेगा। मैपल लीफ में कल डोजी कैंडल बनी है और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड में इसका बुलिश ही है, लेकिन यहाँ पे ये करेक्शन एरिया हो सकता है कि मार्केट इस डोजी को ज़रा रेजिस्ट करे और ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रा की है। 67 इसका रेजिस्टेंस होगा और 65 अगर डाउन साइड पर ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा सा डीप होने के चांसेस हो सकते हैं। सपोर्ट एरिया 61 का होगा और 57 का। SSGC में बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है, सर्कुलर डेट के हवाले से भी ये भी बेनिफिशरी होगा किसी ना किसी PSO OGDC की तरह, PPL, और ये एक चैनल के अंदर फ़िलहाल चल रहा है। देखें, एक मेजर बुलिश ट्रेंड के बाद मार्केट ने करेक्शन ली, करेक्शन के बाद फिर अब स्लोली जो है वापस अपने हाइज को रीटेस्ट करते हुए, लेकिन फ़िलहाल ये इस चैनल के अंदर ही अपर ट्रेंड लाइन जो मैंने ये ड्रा की हुई है फ़िलहाल इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड बुलिश टू साइडवेज आप कह सकते हैं। OGDC ने ये चैनल को मल्टीपल टाइम रेजिस्ट किया, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सका। ये जो अपर ट्रेंड लाइन थी, सप्लाई ट्रेंड लाइन, इससे ऊपर नहीं जा सका और ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन के बाद प्राइस एक दफ़ा फिर साइडवेज में है और ये अब यहाँ पे ये कॉन्टीन्यूसली साइडवेज प्राइस मूव चल रही है और 205 रुपये इसकी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस एरिया जो बन रहा है वो 219 रुपये का बन रहा है। PSO भी न्यूज़ की ज़द में सर्कुलर डेट के बेनिफिशरी ये भी होगा, लेकिन जब वो न्यूज़ कंफर्म होगी, पैसे रिलीज़ होंगे कंपनीज़ को, लेकिन वो भी एक ग्राफ के ऊपर तो नज़र आ ही रहा होगा कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। फ़िलहाल ये एक जो बड़ी रेंज बनी थी 7 अप्रैल की, उसके अंदर ही प्राइस चल रही है। 405 रुपये इसकी रेजिस्टेंस होगी और 370 रुपये जो है ये सपोर्ट एरिया होगा। इन दोनों से जिस साइड पे निकलता है फिर वो ऊपर एक गैप भी पड़ा हुआ है 410 रुपये का और 420 रुपये फिर इसमें रेजिस्टेंस आ जाएगी। PSX अब चूँकि शेयर स्प्लिट हो रहे हैं तो ये बेनिफिशरी है, आगे चल के मुस्तकबिल में इसके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे। ये इसने चैनल का ब्रेकआउट लिया और उसके बाद अभी फ़िलहाल ये साइडवेज हो रहा है। अभी जब करेक्शन कंप्लीट करता है तो इसमें बाय होनी चाहिए और ये 37 रुपीज़ का एरिया जो है इसका रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है और 21 जो है वो सपोर्ट के तौर पे। पाक इलेक्ट्रॉन ब्रेकआउट के बाद साइडवेज मूव में इस वक्त इसका जो रेजिस्टेंस एरिया 50 रुपीज़ का है, 49.50 यानी 50 से ऊपर क्लोजिंग आती है और वहाँ से प्राइस सस्टेन भी करती है, तो फिर हम देख सकेंगे कि ये इसमें नए हाइज लग सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल्स नहीं होती, ये जस्ट इंटरप्रिटेशन है और मैं अपनी बता रहा होता हूँ कि बात कि मैं इसे इन प्राइसेस को कैसे देखता हूँ और टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे और मैं किस तरह से अपनी ट्रेड्स को प्लान करता हूँ। तो जो भी ट्रेड हो वो स्टॉप लॉस के साथ होनी चाहिए। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना फाइनेंशियल सुसाइड के मुतरादिफ है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग।